की आशा का त्याग, उनसे प्राप्त होने वाले सुख की कामना का त्याग, उनसे प्राप्त होने वाले बल का त्याग, किसी भी तरह से उनका आश्रय नहीं होना चाहिए। भले वो पैसा दे, समझने का विषय है कि हम परिवार का जैसे कोई पैसा दे, हम नहीं चाहिए, अंदर से होना चाहिए, नहीं चाहिए। अगर वो मिल भी रहा है तो बिल्कुल ठेंगे पे रखना चाहिए। जैसे किसी से बहुत पहले एक बार कहा था कि तुम जीवन भर रबड़ी खवाओ, तो जब मिलोगे तो हम तुमको ऐसे ही समझेंगे जैसे ऐसे धूल जाएगा। तो कुछ हमारी नजर में तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारा विशेष अस्तित्व नहीं। हम समझ रहे हैं कि प्रियाजू के द्वारा प्रेरित होकर के आप सेवा कर रहे हो। हम कभी आपका एहसान, कभी कृतज्ञता, उपासक को कभी किसी का एहसान नहीं मानना चाहिए, कभी किसी के प्रति कृतज्ञ नहीं होना चाहिए कि आपकी बड़ी हमारे ऊपर कृपा हो। ये सिर्फ इष्ट और गुरु के सामने ही दो शब्द बोले जा सकते हैं, या इष्ट और गुरु के भाव से सबसे बोले जा सकते हैं। इष्ट और गुरु के भाव से रहित होकर किसी को ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है कि आपकी कृपा से हमारी बात बन गई, आपकी ऐसा। अगर आप बोल रहे हैं तो वह इष्ट की भावना होगी तो आपकी उपासना बनेगी। यदि तनिक भी अन्य भाव करके आपने ऐसी दैन्यता प्रस्तुत कर दी कि आपने धर्म की पूर्ति के लिए, अर्थ की पूर्ति के लिए, कामनाओं की पूर्ति के लिए आपने हमारा बड़ा सहयोग किया, तो बस फिर हानि हो जाएगी। श्री जी के चरणों का प्रेम रस प्राप्त करने के लिए, इसीलिए तो प्रेम प्राप्त नहीं हो रहा। प्रेम धाम श्री वृंदावन में रहते हुए ये हमारे अंदर कहाँ रहा कि व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव प्रसाद, जो श्री जी के लिए कहा गया है। काहू के बल भजन को सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। श्रेष्ठ वरेश श्रेष्ठ सर्वेश सब साधन, जो जितने भी पुराणों में, श्रुतियों में, उपनिषद में ऋषियों के द्वारा प्रतिपादित भगवत प्राप्ति के श्रेष्ठ मार्ग हैं, उन श्रेष्ठ मार्गों की भी आशा का चिरकाल तक त्याग कर दिया कि इनसे प्राप्त होने वाले सुख को हम नहीं स्वीकार करेंगे। देखो, बहुत ही बड़ी रसमयी बात है कि जो साधन के द्वारा प्राप्त होने वाले सुख है, ऋषि मुनियों के द्वारा स्थापित साधन और वेद शास्त्र पुराण उपनिषदों के द्वारा बताए हुए साधन, कैसे साधन? बोले श्रेष्ठ साधन, सर्वेशु जो साफ साधन है, वरेशु श्रेष्ठ साधन है, उनसे भी हम चिरकाल तक निराश को प्राप्त हो गए। अर्थात उनके द्वारा प्राप्त होने वाले भागवतिक सुख की भी हमें आशा नहीं है। धन के द्वारा प्राप्त होने वाले लौकिक सुख, परिवार के द्वारा प्राप्त होने वाले सुख, स्वजन सुख, इनका साधन के द्वारा प्राप्त होने वाले अलौकिक सुखों का भी हम त्याग, कोई उनकी चिरकाल तक के लिए निराश हो चुके हैं। जो और प्यारी जी के चरणों का ऐसे आश्रय ले लिया जैसे एक अबोध, बलहीन, विवेकहीन बच्चा अपनी माँ का आंचल पकड़ लेता है। वो चलता है तो अपने माँ के सहारे ही चलता है। उसको अगर कोई भी कुछ प्रलोभन देता है तो माँ की तरफ देखता है। माँ की अनुमति हुई तो टाफी ले लेगा, नहीं हुई तो ऐसे कर देगा। यद्यपि इच्छा होने पर भी वो ना ऐसे कर देगा, क्योंकि माँ का इशारा नहीं। ऐसे ही पूर्ण भरोसा श्री स्वामिनी जी का। कोई भी कुछ ला रहा है, कुछ दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसमें अगर स्वामिनी की इच्छा उसे नजर आ रही है, स्वामिनी की कृपा की गंध आ रही, स्वामिनी जी के द्वारा प्रेरित दिखाई दे रहा है, स्वामिनी जी के द्वारा प्रेरित है, इसका कैसे हम समझेंगे भाव? बोले यदि उसमें दैन्यता है और उसमें निष्कामता है, दो चीजें स्वामिनी जी के द्वारा ये भेजी हुई वस्तु है, उसमें दो चीजें दिखाई देंगी, एक तो दैन्यता और एक निष्कामता। आप निरपेक्ष होकर ले लो, दैन्यता और निष्कामता से दी हुई वस्तु को निरपेक्ष होकर के स्वीकार कर लो, तो आपको उसमें श्री जी की कृपा का दर्शन होगा। यदि अहम से और सकामता से दी हुई वस्तु है तो वो स्वामिनी जी के द्वारा प्रेरित नहीं है, वो वासना के द्वारा प्रेरित होकर उपासना को भंग करने के लिए आई है। इसीलिए साधक सावधान रहे, स्वामिनी जी के द्वारा ही प्रेरित कृपा के द्वारा ही वस्तु को स्वीकार करे। वो कैसे परीक्षा होगी? बोले पहली बात वो दैन्य होगा देने वाला, और निरपेक्ष होकर के आप उस दैन्यता युक्त वस्तु को, निष्कामता युक्त वस्तु को स्वीकार करके अपने जीवन का निर्वाह करें। निरपेक्ष होकर के, तनिक भी अपेक्षा नहीं रखनी किसी की, तब आएगा व्यास भरोसे कुंवर के सो। एक भरोसो, एक बल, एक आस, एक विश्वास, एक ही बल है, एक ही भरोसा है, एक ही आस है, एक ही विश्वास है, सिर्फ प्रियाजू के चरणारविंद का। प्रियाजू के चरणारविंद से लालजू के भी चरणारविंद आ जाते हैं, क्योंकि प्रिया के प्रिय वो है, प्रिया के प्रिय श्री लालजू है। तो जुगल चरणारविंदों का जो आश्रय लिए हुए रसिक जन है,
उनका ये श्लोक बहुत जोर का श्लोक है। जब तक इनकी आशा रहेगी वृंदावन का रस प्राप्त नहीं होगा। यदि किसी अन्य साधन के बल से हम प्रेम रस प्राप्त करना चाहेंगे तो नहीं प्राप्त होगा। इसको पूरा ऐसे सेट कर लो। अगर हम वृंदावन का प्रेम रस किसी साधन बल से या अर्थ बल से या स्वजन बल के साथ, देखो जब हमारे परिवार के जन हमसे प्रेम से बोलते हैं ना, तो कहीं ना कहीं अंदर छुपा हुआ जो बहुत काल का राग होता है वो पुष्ट होता है। सब ठीक तो है लेकिन अंत में घर के काम आते हैं, ऐसा रहता है। हमने देखा है 20 वर्ष 30 वर्ष वैराग्य लेकर के बाहर रहने पर वो मरते हैं वहीं घर में जाके बहू बेटे और नातियों के डेहरी में मरते हैं। तो 20-30 साल जो वैराग्य के गए वो कैसे गए? बोले उन्होंने केवल ये बाहरी त्याग किया, आंतरिक संबंध का त्याग नहीं किया और आशा रखा कि हमारे कभी परिवार वाले काम आएंगे। तो बात क्या हुई, जहां आपकी अंतिम आशा है वहीं आपका निवासा है। जहां अंतिम आशा है तो आपको वहीं उन्हीं के बीच में मरना होगा। इसीलिए क्या करो, बोले जो स्वजन के द्वारा प्राप्त होने वाले सुख है पहले छोड़ो उनको। स्वजन के द्वारा प्राप्त होने वाले सुख का स्वयं त्याग कर दो। परशुराम जी महाराज राजा के साथ करमेती बाई के समीप आए थे। करमेती बाई जब उनसे मिली तो उनके दर्शन की शोभा का वर्णन है। पत्तों से अपने गुप्त अंगों को ढकी हुई थी, 9 युवती थी पत्तों से, और पूरे शरीर की सुंदरता को ढकने के लिए यमुना की रज लेप की हुई थी। जैसे स्वामी जी के परिकर तटीय स्थान वाले ऐसे रज लगाते हैं, पूरे शरीर में रज लेप किए हुए थी और पत्ते ऐसे टांगे हुए थी, ऐसे बंद और ऐसे पत्ते लगाए हुए थी और पेड़ पे ऊपर बैठी हुई थी। जब वो आए ऐसा देखा वैराग्य तो उनके आंसू गिरने लगे। तो अंतिम बात कह रहे हैं कि उन्होंने प्रार्थना की कि कुछ स्वीकार कर लो। करमेती बाई ने कुछ स्वीकार उनका नहीं किया, कुछ स्वीकार नहीं किया। फिर राजा ने अपनी तरफ से कुआं और उस पर बनवाया, लेकिन करमेती बाई ने कुछ स्वीकार नहीं किया, क्योंकि अगर कुछ भी स्वीकार किया जाएगा तो सने संबंध पुष्ट हो जाएगा, इनका आना जाना शुरू हो जाएगा, हमारा मन वहां जाएगा। जब हमारा मन जाने का, अब कनेक्शन बिजली करना हो तो बिजली कैसे जाएगी? कनेक्शन ही काट दो। क्या बोले, दूरा दपा से स्वजनाम, अपने स्वजनों के कनेक्शन काट दो। भीख मांग के पहले के हम संतों की, पुराने संतों की बात बताते हैं कि एक हमारे यहाँ मंगनानंद सरस्वती जी महाराज थे, परमहंस जी थे, बहुत दिव्य महापुरुष हुए हैं। तो उनके पिता ने कहीं 20 साल बाद पता लगा कि हमारे बेटे गंगा किनारे वहां बैठे हुए हैं। तो वहां जो ही पता लगा, इतने निरपेक्ष महापुरुष, हजारों को दर्शन देने वाले महापुरुष, जब सुना पिता आए तो जैसे ही पिता ऐसे नजदीक आए, सुना पिता है, तैसे उठ के चल दिए और पिता से बिल्कुल नहीं मिले। वो मूर्छित होकर गिर गए। पिता जब पता चला कि वो तो अभी थे, अभी चले गए, तो नहीं मिलना चाहते। उनके अनुयायियों ने कहा कि वो तुमसे नहीं मिलना चाहते, तो पिता उनके मूर्छित हो गए। फिर उनके बाद जब वो लौट के आए तो उनके अनुयायियों ने कहा आपने ऐसा क्यों किया? बोले 20 साल से हम जिस रस्सी को काट रहे हैं उस रस्सी को हम फिर कभी नहीं जोड़ सकते। उसको हमारे प्रति पुत्र भाव है और कभी न कभी हमारे हृदय में पिता भाव इसके प्रति था। एक मिनट, जब वो आने लगे पिताजी छोड़ के चले गए क्या? हाँ चले गए। उधर मेरा ध्यान चला। हाँ, पिताजी जब उनके आए उनके दर्शन के लिए तो उठ के चले गए वो। अच्छा, मतलब आंख में आंख नहीं मिलने तो चले गए। तो मूर्छित हो गए पिताजी कि 20 साल बाद हमारा बेटा मिला और हजारों लोग उनके दर्शन करने आते थे। एकांत चले गए लताओं में गंगा किनारे से। तो उनके जो अनुयायी जन थे उन्होंने कहा कि आप कृपा करके जाइए, क्योंकि वो आपसे नहीं मिलना चाहते। तो फिर वो बहुत विवश होकर चले। जब लौट के आए तो उनसे पूछा कि महाराज जी आपने ऐसा क्यों किया? हजारों से मिलते हैं, आपको उनसे मिलने में क्या परेशानी थी? तो उन्होंने कहा कि इनका हमारे प्रति पुत्र भाव है और कहीं न कहीं पहले हमारे भी हृदय में इनके प्रति पिता भाव था। कहीं इनके पुत्र भाव का प्रभाव हमारे अंदर पिता भाव को पुनः ना प्रकट कर दे, इसलिए हम भाग गए। और ये जितने आते हैं सब भगवत भाव से आते हैं कि हमारे भगवान है, हमारे गुरुदेव है, संत है, इस और वो आया था पुत्र भाव से, इसलिए मैं उस पिता से नहीं मिला। ये बहुत बढ़िया बात है, बहुत सूक्ष्म बात है। हाँ। क्योंकि इसमें बड़े बड़े मात खा जाते हैं कि सबसे मिल रहे हैं तो उनसे मिलने में। हाँ नहीं, वो भी तो भगवान के रूप। हाँ बस यही मात खा जाते हैं। हाँ ऐसा। अब आपको मतलब असली बात बता रहे, जहाँ पारिवारिक जन जुड़ते हैं तो सबसे पहले उसके चित्त का अपहरण करते हैं, आश्रय का नाश कर देते हैं, भगवत आश्रय का नाश कर देते हैं। अगर कुछ सुख संपत्तियां हैं तो इनकी नजर उन पर होती है। अगर साधु के द्वारा प्राप्त हुई भगवत कृपा से सुख संपत्ति का उपभोग किसी भी तरह से उनके परिवार वालों ने किया तो उसकी साधुता नष्ट हो जाएगी, परिवार वाले नष्ट हो जाएंगे।
सेठ जी ने, स्वामी जी ने दोनों ने लिखा वो सीधा नरक में जाता है, नरक की तैयारी कर हाँ, रहा वही तो कह है। रहे हैं। साधु बन के किसी भी प्रकार से अगर घर गृहस्थी में अपनी चीज भेजता है, हाँ। कोई चीज से संपर्क रखता है, घर में भेजता है, हाँ। बोले सीधा नरक की तैयारी, बिल्कुल, ये भयंकर तो नरक की। हम महापुरुषों की आपको बात बता रहे हैं। इसीलिए प्रियाजू का जो वृंदावन का प्रेम रस प्राप्त करना है, जैसे अपने लोग कभी हम शासन करते हैं कि देखो ज्यादा इधर उधर जाने की क्या जरूरत, चुपचाप अपने कमरे में बैठो, मांगो और खाओ, किसी से मतलब मत रखो। उसका मतलब आपको अपने अधीन करना नहीं है, आपकी फैली हुई समस्त वृत्तियों को समेटना है कि आप इतने समेट जाओ कि केवल प्रियाजू का भरोसा आपको नजर आए। आप देखो, आपको वृंदावन रखा, प्रियाजू ने स्वीकार किया, दिव्य मंत्र दिया, दिव्य वाणियां दी, रसिकों का संग दिया, इतनी बड़ी कृपा वो कर रहे हैं, उधर दृष्टि नहीं जा रही, उनकी तरफ दृष्टि जा रही, जो मलमूत्र के भांड शरीर और भरोसा उनकी तरफ हमारा है। कितना प्यार, कितनी कृपा, कितनी उदार सोच। हम तो खुद अनुभव करते हैं कि हमारे ऐसे आचरण है कि अगर कोई जान जाए तो प्रणाम की तो बात जाने दो, पानी की न पूछे। अंदर आचरण का भाई हम नहीं कर पा रहे, लेकिन वृत्ति तो उठ रही, अपने सब एक साथ मिल के बात कर रहे हैं। ये जो हम बात कर रहे हैं, ये मानो हम सब सामूहिक समष्टि अंतःकरण की बात कर रहे हैं कि अंतःकरण में जो हम लोगों की स्फुरण होता है, अगर वो क्रिया रूप से प्रकट हो जाए और वो क्रिया समाज में प्रस्तुत हो जाए, तो हमें प्रणाम की तो बात जाने तो कोई पानी को नहीं पूछेगा। उन क्रिया हो भी जाए, उन क्रियाओं का फल है जेल और नाना प्रकार की ताड़ना। ऐसे मुझको समाज में प्रियता और सम्मान दिलवा करके और प्यार से दूसरों को दंडवत करवा करके और मुझे साधु बना के पुजवा रही, जो इतना प्यार, जहां मुझे दंड मिलना चाहिए, जहां मुझे सजा मिलनी चाहिए, जहां मुझे तिरस्कार मिलना चाहिए, वहां मुझे प्यार और नमस्कार, इतनी प्रियता। ऐसे इष्ट के प्रेम को ना पहचान कर इधर देखने का मतलब है अपने को नरक में जाने का। कौन इतना निश्चित मानो, चाहे गले से लगाओ, चाहे जितना प्यार करो, खूब प्यार करो, और जरा सा उसकी बुद्धि के विपरीत कोई क्रिया हो जाए, उसकी बुद्धि यद्यपि विपरीत नहीं, उसकी मान्यता की कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो एक भी एहसान नहीं मानेगा और हट जाएगा। विचार करके दो, उसको नाम दो, चाहे उसको प्राण दो, चाहे उसको जितना प्यार करो, उसकी मान्यता के अनुसार क्रिया कोई अलग विलग हो जाए, यद्यपि विलग नहीं है और उसकी मान्यता से विलग है, तो बस वो हट जाएगा, गुण मान्य से। लेकिन वास्तविक प्रियाजू की मान्यता से विलग सैकड़ों आचरण है, फिर भी प्रियाजू कितना प्यार कर रहे हैं, आप विचार करके देखो, कितना प्यार कर रहे हैं, जगत में यश करवा रहे हैं, अब पूरे विश्व को झुकवा रहे हैं, सुंदर सुंदर प्रसाद, आंतरिक आनंद और बाह्य आनंद सब प्रदान कर रही। ऐसी स्वामिनी जी के चरणों का आश्रय, ऐसी कृपा का अनुभव, बार बार उसी कृपा के प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए, उसी कृपा के प्रति हमारी धारा होनी चाहिए। तो हमें